Hi friends, I am Ashish Gupta. I basically belong from Lucknow. Today I am going to tell you the story of my life, how I struggled throughout in my life, how I started from zero, and then I have achieved a lot of things in my life now. Today I consider myself to be very successful. This is my first video, so मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि इस लाइफ में मैंने कैसे स्ट्रगल किया। एक समय जब मेरी जेब में 1 रुपये नहीं होते थे, उसके बाद आज लाइफ में इतना सब कुछ कर लिया, अपना घर बना लिया, एक ड्रीम हाउस में एक अच्छी लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ एट द एज ऑफ 27। अगर मैं स्टार्ट करूँ अपनी फैमिली के बारे में, तो हम 3 भाई हैं। हम लोग, मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 मेरे छोटे भाई हैं और एक मेरी सिस्टर है। हम 4 लोग थे अपनी फैमिली में। पापा की घर पे ही जनरल स्टोर की एक शॉप है और मम्मी भी हाउस वाइफ है। तो हम लोग अगर देखें तो जनरली एक वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को तो मिल जाता था, बट खाने के अलावा जो है, अगर पढ़ाई की बात की जाए, कपड़े की बात की जाए, कोई भी चीज़, लाइफ स्टाइल की अगर हम चीज़ों की बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। और अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे दादाजी साइकिल पर फेरी लगाते थे, सामान बेचते थे साइकिल पर। और मेरी 3 बुआ हैं, मौसी हैं, मतलब सबका छोटा छोटा बिजनेस, कोई चाट का ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी बेचता है। इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से मैं आया हूँ और जीरो से स्टार्ट करके आज इतनी कम उम्र में मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। अगर इस चीज़ को मैं और अच्छे से बताऊँ तो जब मैं छोटा था तो बचपन में पढ़ाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। प्राइमरी स्कूल में जाता था, वहाँ से आने के बाद पतंग लूटना, कंचे खेलना, इस तरह की चीज़ें जो है मतलब मैं करता था, मोहल्ले के बच्चों के साथ घूमना। उसके बाद लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि जब मैं 2nd क्लास में पहुंचा तो मेरी बुआ जी थोड़ा सा जो है, उनकी शादी एक अच्छी फैमिली में हुई थी, फूफा जी रेलवे में गार्ड थे। तो वो जो है जनरली किस्मत अच्छी कहा जाए कि कुछ क्या कहा जाए, मतलब मैं, पापा जी ने उनके साथ मुझे भेज दिया। तो मैं 4 साल उनके साथ था, एक ठीक ठाक स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में जो है मेरा नाम लिखाया गया। 4 साल वहाँ था। वहाँ पर भी एक अच्छा माहौल था, पढ़ाई लिखाई की, थोड़ी बहुत पढ़ाई में तो उतना अच्छा नहीं था, पर ठीक है, काफ़ी चीज़ें मतलब माहौल के रूप में मैंने सीखने को मिला। उस टाइम फिर 5th क्लास मैंने वहाँ से पास किया और उसके बाद फिर से मैं अपने यहाँ पर घर आ गया। उसके बाद जो है, क्योंकि वहाँ पर मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, सेंट्रल स्कूल में, ये गवर्नमेंट स्कूल होता है सीबीएसई बोर्ड का। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया, तो उस स्कूल के थ्रू मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर मेरा यहाँ पर सेंट्रल स्कूल में एडमिशन हो गया। यहाँ पर पढ़ाई की, 9th क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद 9th क्लास के बाद मेरे मन में भी कुछ जागा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है लाइफ में। और सिर्फ मेरा रूटीन ये होता था कि स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद ट्यूशन जाता था, ट्यूशन जाने के बाद जो है पढ़ाई करता था। 10th क्लास से तो मेरा सिर्फ यही रूटीन हो गया था कि लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ करना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। बहुत मेहनत की 10th क्लास में, बहुत मेहनत की। और इसी का मतलब साल भर अगर मेरा रूटीन देखो तो कहीं मैं बाहर नहीं निकला, सिर्फ स्कूल, कोचिंग और घर। इसके अलावा पूरा साल मेरा कहीं नहीं बीता 10th क्लास की अगर मैं बात बताऊँ तो। उसके बाद जो है 10th क्लास में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। 10th क्लास में मेरा 80% मार्क्स बना, मैथ्स में मेरे 92% बने। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी और हाई हो गया। इवन जो है मेरी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह की थी कि पापा मुझे नहीं समझते थे। मैं पढ़ाई करता था तो उनको लगता था कि दुकान तो देखता नहीं है, क्या फ़ायदा है इसकी पढ़ाई करने का। और मुझे मार भी पड़ती थी काफ़ी ज़्यादा, और घर में काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट भी रहते थे। बट मैंने मेहनत की, स्ट्रगल किया लाइफ में, और अच्छे मार्क्स आए तो कॉन्फिडेंस लेवल, पापा भी खुश हुए कि चलो अच्छे मार्क्स तो आए। उसके बाद 11th में मेहनत की। 11th में मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि 11th क्लास में 11th क्लास का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो कोचिंग वगैरह में भी मतलब उतने पैसे नहीं होते थे कि मैं प्रॉपर कोचिंग कर पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अलग अलग कोचिंग होती थी। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई 11th क्लास में। मैं कुछ महीने ही, मतलब 2-3-4 महीने ही मैंने ट्यूशन पढ़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। सेल्फ स्टडीज़ की, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, 60% मार्क्स बने। बट उसी समय मैंने ठान लिया था कि 12th क्लास में तो चाहे जो भी हो जाए बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने। तो 12th क्लास में मैंने काफ़ी मेहनत की, और 12th क्लास में जान लगा के पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। और 12th क्लास में सेल्फ स्टडीज़ पे मैंने काफ़ी ध्यान दिया, और 12th क्लास में मेरे 87% मार्क्स आए फिजिक्स में, और ओवरऑल मेरा 76% मार्क्स बना था। उसके बाद मेरा एक आईआईटी का सपना था कि मैं आईआईटी करूँगा, और मेरा ड्रीम हो गया था, क्योंकि और भी लोगों के ड्रीम यही होते हैं, खासकर मैथ्स स्टूडेंट्स के, कि उनको इंजीनियर बनना है, आईआईटी करना है, आईआईटी का ड्रीम होता है। तो मेरा भी इस तरह का ड्रीम था। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका आईआईटी का ही ड्रीम था, इंजीनियरिंग करने का ड्रीम था। और उसके बाद फिर 12th क्लास के बाद इतने अच्छे मार्क्स देकर मैंने पापा को कन्विंस किया कि पापा मैं भी कोचिंग करूँगा और आईआईटी का मेरा सपना है। तो पापा के पास पैसे ना होते हुए भी उन्होंने किसी तरह से जो है
एक बार हिम्मत की और मैं कानपुर में कोचिंग करने के लिए गया आईआईटी की। और वहाँ पर कोचिंग का लेवल इतना हाई था कि 11th-12th क्लास की जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, वो सब चीज़ें जब वहाँ पे पढ़ाया जाता था कोचिंग में तो समझ में नहीं आता था। मतलब उस लेवल का वो पढ़ाते थे, तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर हैं। ऑल्दो मैंने रट के जो है पास तो कर लिया है, पर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं। तो मैंने जो है मेहनत तो काफ़ी की वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद तो मेरी लाइफ का जो है बुरे दिन चालू हो गया, ये मान लीजिए। सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वहाँ से आया तो घर में काफ़ी लड़ाई हुई, पापा से, मम्मी से, भाई बहनों से काफ़ी झगड़ा हुआ, काफ़ी लड़ाई हुई। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया और मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया। तो उसके बाद फिर पापा ने बोल दिया कि भाई हम आगे पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे आपकी। तो इस तरह की सिचुएशन थी लाइफ में। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था। घर में एक कमरा नीचे था, आगे दुकान थी, एक कमरा ऊपर था। तो जनरली सब लोग नीचे वाले कमरे में ही रहते थे, मैं ऊपर वाले कमरे में रहता था। दिन भर उसी में रहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ लाइफ में। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ब्रश करने के लिए पापा की दुकान से टूथपेस्ट निकाल लाया, और उस दिन जो है पापा ने मुझे बहुत सुनाया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया और मैंने उस दिन से कसम खा ली कि भाई मुझे रहना ही नहीं चाहता। मैं अपना घर छोड़ के चला गया और दादा दादी के यहाँ मैं चला गया, शिफ्ट हो गया। और मैंने सोचा कि आज से किसी से भी एक पैसे नहीं लूँगा, चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद जो है मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि एकेडमिक्स में मैं अच्छा था। जो मोहल्ले में जो लोग थे उनके बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मुझे पहला ट्यूशन मैंने पढ़ाया, 250 रुपये मुझे मिलते थे 2 बच्चों को पढ़ाने के। इसी तरह से और 200 रुपये के, 400 रुपये के, 300 रुपये के ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। साल भर मैंने ट्यूशन ही पढ़ाता रहा। बीएससी फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लिया था, वहाँ पे कॉलेज जाता ही नहीं था और पूरा का पूरा ध्यान पैसे कमाने में रहता था। मेरे पास क्या टूल थे, मेरे पास कुछ भी जेब में पैसे नहीं थे, सिर्फ जो है मुझे ट्यूशन पढ़ाने थे। तो ट्यूशन से भी मैं 1000 रुपये 1200 रुपये निकाल लेता था। बट कहीं ना कहीं जो है मैं समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कैसे अपने आप को कहीं बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाओ या वहाँ पर अप्लाई करो तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। जैसे स्कूल में अप्लाई करो तो वहाँ पे 700-800 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो समझ नहीं आता था क्या किया जाए। बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स में बैक आ गई, और ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर की मैंने पढ़ाई की। अगर देखा जाए तो बीएससी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया ही नहीं, सेल्फ स्टडी इजी नोट्स लेकर पढ़ाई की। और बीएससी फर्स्ट ईयर में बैक आने के बाद भी मैंने कहीं से कुछ नहीं ली, सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई की और पास हो गया। उसके बाद फिर लग रहा था कि कुछ ना कुछ किया जाए। बीएससी में तो मुझे कोई स्कोप नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग के लिए फिर से ट्राई किया जाए, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो लोन वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा। तो कोचिंग ज्वाइन की, 2-3 महीने कोचिंग की, चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। फिर से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है फरवरी का मंथ था, अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर लिया, सेकंड ईयर की भी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बस वही इजी नोट्स परचेज कर लिए थे 1 महीने पहले, वही जो पढ़ पा रहे थे वही पढ़ रहे थे। तो फरवरी का एग्जाम तक मैं एक्चुअली काफ़ी बेचैन हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। और सेकंड ईयर में 1 हफ्ते पहले ही मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं लखनऊ चला गया। मैंने सोचा कि यार चाहे जो हो जाए, मतलब पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा चाहे जो हो जाए, मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि लाइफ में इतनी मेहनत की, मुझे क्या मिला बताइए। तो बीएससी सेकंड ईयर में जो है मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ट्यूशन का अच्छा पैसा मिलता था, यहाँ पे ट्यूशन ब्यूरो थे। यहाँ पे एक जिस तरह से मुझे वहाँ पर फैजाबाद में 100, 200, 300, 400 रुपये मिलते थे, 500 रुपये मिलते थे, यहाँ पर मुझे एक ट्यूशन के 1500 रुपये मिलते थे। तो यहाँ पर मैं ट्यूशन ब्यूरो ज्वाइन किया। वहाँ पे 50% एडवांस देना पड़ता है, 50% वो खुद रखते हैं। तो ट्यूशन मैंने पढ़ाया, 6 महीने ट्यूशन पढ़ाया। 11th-12th क्लास के ट्यूशन पढ़ाए, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाई, 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई, 11th क्लास की मैथ्स पढ़ाई, 10th क्लास पढ़ाया अच्छे स्कूल के बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया, मुझे लगा कि मैं कोचिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि फर्स्ट मंथ जो है पैसे 50% ब्यूरो में चला जाता था, और 2-3 महीने पढ़ाने के बाद जो है पेरेंट्स टीचर बदल देते थे। तो ये जो है प्रॉब्लम मेरे साथ आई। फिर 6 महीने के बाद मेरे पास जो ट्यूशन 2-3 बच्चे थे, मैं साइकिल से पढ़ाने जाता था, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस में साइकिल से कवर करता था। 2 बजे मैं निकलता था और रात में 11-12 बजे आता था। एक मैं एमबीए के बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा था। मैं खुद जो है बीएससी सेकंड ईयर में था और वो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ था, उसने बीकॉम थर्ड ईयर में था, और मैं उसको मैथ्स पढ़ाने जाता था। तो इस तरह की लाइफ की सिचुएशन थी। 12 बजे मैं घर आता था साइकिल चलाकर, फिर उस पर खाना बनाता था, और इतना ज़्यादा स्ट्रगल था कि मेरा 5 बजे सुबह एक ट्यूशन और रहता था। तो मैं खाना बनाता था, 1-2 बज जाते थे। उसके बाद कंप्यूटर पे कुछ ऐसे ही आउटपुट वगैरह चलता था, उसमें आउटपुट वगैरह चलाता था। उस वक्त मैं सोता नहीं था, क्योंकि मेरा 5 बजे दूसरा ट्यूशन होता था। तो मैं जागता था, फिर 5 बजे एक अगला ट्यूशन पढ़ा के आता था, और उसके बाद जो है जब मैं आता था 7-7:30 बजे, उसके बाद मैं सोता था, 1:30 बजे उठता था। तो इस तरह की जो सिचुएशन मैंने फेस की, इससे जो है फिर जब मैंने हीरो को खरीद लिया कि यार 3,500 रुपये का एक पुराना हीरो को मैंने खरीद लिया, मुझे लगा कि अब जो है कम से कम मैं थकूंगा नहीं और जल्दी से जल्दी मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा और मेरा टाइम काफ़ी सेव होगा। पर वो हीरो बुक पुरानी थी, चली नहीं, वो काफ़ी पैसे भी लगा दिए, 3-4 हज़ार रुपये और उसमें लगा दिए, पर चली नहीं। तो उसके बाद जो है
फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे पैसे भी खत्म हो गए थे, ट्यूशन जो मैं पढ़ा रहा था 2-3, उससे भी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो फिर मैं वापस आ गया, फैजाबाद वापस आ गया, और उसके बाद जो है बीएससी थर्ड ईयर में पहुंच चुका था, भगवान की दया से पास हो गया था। एग्जाम मैंने जो है अप डाउन करके लखनऊ से दिया, और उसके बाद जो है बीएससी थर्ड ईयर में आ गया। बीएससी थर्ड ईयर में भी वहाँ पे मैंने कुछ ट्यूशन वगैरह पकड़ लिए और थर्ड ईयर की पढ़ाई भी करता था। कॉलेज को जाता नहीं था, बस घर पर ही पढ़ाई करता था और ट्यूशन पढ़ाता था फुल टाइम। तो बीएससी थर्ड ईयर का एग्जाम था, उसके बाद जो है एग्जाम मैंने दिया। उसका और भी चीज़ें मैं नेट वगैरह पे सर्च करता रहता था। नेट की ऑल्दो जो है इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, थोड़ा बहुत प्रीपेड रिचार्ज करा के जो थोड़ा बहुत कर पाता था उतना करता था। और बीएससी थर्ड ईयर का एग्जाम ही दिया था कि 2 दिन बाद दैनिक जागरण वहाँ पर आता था। तो वहाँ पर देखा कि एक वैकेंसी निकली हुई है। मैंने वहाँ पर, वो लखनऊ की एक्चुअली इंटरव्यू पोस्ट था वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया। और मेरा मतलब लाइफ में ये था कि मुझे पैसे कमाने हैं, चाहे मुझे अपना प्रोफेशन चेंज भी करना पड़े। मैं टीचिंग करता था, टीचिंग में मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था। जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाते पढ़ाते खो जाता था, इतना ज़्यादा मतलब डूब जाता था पढ़ाने में, बट कहीं ना कहीं पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे पैसे चाहिए किसी तरह से। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए जो है वैकेंसी निकली थी, मैंने अप्लाई किया वहाँ पर और मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। 1.5 साल वहाँ पर दिल्ली में जॉब किया। उसके बाद मतलब स्टार्टिंग सैलरी मुझे 7-8 हज़ार रुपये मिलता था, बट काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जा चुका था। उसके बाद मेरा एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, वर्ल्ड की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी फाइजर में सिलेक्शन हो गया। चंडीगढ़ में पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मैंने मेहनत किया, 2 साल मैंने मेहनत की। और उसके बाद जो है एक अच्छे लेवल पे पहुँच गया था, काफ़ी पैसे अर्न कर लिए थे। फिर मैंने सोचा कि यार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, ये तो लखनऊ में भी आराम से हो सकती है, तो मैं इतनी दूर क्यों रह रहा हूँ। कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी फील होता था, तो सोचता था घर के पास आ जाऊँ तो बेटर रहेगा। तो फिर एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी बोरिंगा रिकलिया में मेरा सिलेक्शन हो गया। काफ़ी अच्छा पैकेज मिल गया था, तो लखनऊ शिफ्ट हो गया। लखनऊ में जॉब किया मैंने, लखनऊ में 2-3 साल 4 साल जॉब किया। और टोटल मिला के 5-6 साल बाद मेरा लाइफ में एक दिन था कि यार मैं किराए के घर पे नहीं रहूँगा, अपना घर खरीदूंगा। तो अपना घर मैंने खरीदा। काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम था उस समय, समझ नहीं आ रहा था, लोन भी लेना पड़ गया मुझे, बट काफ़ी सेविंग की। 100 में से 1 रुपये खर्च करता था, 99 रुपये बचा के लोन में दे देता था वापस। और आज ये सिचुएशन है कि आज मैं अपने घर का मालिक हूँ, आज मैं अपने घर में रहता हूँ, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, सारी सुविधाएं हैं, लोन भी मैंने खत्म कर दिया। तो एक तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बट हमें गिव अप नहीं करना है, हमें मेहनत करनी है। और हर चीज़ का हमें इफेक्ट मिलता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम आज हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। फेलियर की वजह से ही हम सीखते हैं। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, लाइफ में मेहनत करते रहना है और हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखना है। लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपके ऊपर चाहे जितना भी हंसे, डजंट मैटर, क्योंकि आखिरी हंसी आपकी होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लाइफ इज नॉट फेयर, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, बट जो मेहनत करता है कंसिस्टेंटली वही लास्ट में जीतता है। और क्योंकि मैं जॉब के थ्रू काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था, तो नाउ आई वांट टू एंटर इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि जॉब से अच्छा है कि आप खुद का कुछ करो। तो दिस वॉज द प्लेटफॉर्म विच आई फाउंड द बेस्ट। और मैं सोचता हूँ कि लाइफ में सब कुछ करने के बाद यू हैव टू बी हैप्पी एंड हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि लाइफ में आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और उसके बाद जो है आप खुश नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इन चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं है। लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी वैल्यू करें। तो पैसा तो मैंने कमा लिया लाइफ में, बट मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं इस इंडिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कुछ कर पाऊँ। तभी जो है मेरी ट्रू सक्सेस होगी। मैं हेल्दी रहूँ, हैप्पी रहूँ, क्योंकि जॉब के चक्कर में मैंने अपने हेल्थ पे जो है काफ़ी ध्यान नहीं दिया, कई बार बीमार भी हो जाता था। तो अब मेरा मेन फोकस है उन चीज़ों पर जो मैं करना चाहता था लाइफ में। मुझे डांस काफ़ी पसंद है, मुझे सिंगिंग काफ़ी पसंद है, तो इन सब चीज़ों पर मैं फोकस करता हूँ। मैं हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देता हूँ और अपनी फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स, ये सोसाइटी, इन सब लोगों के लिए आप कुछ कर पाएँ, इस इंडिया के लिए कुछ कर पाएँ। तभी जो है इस सक्सेस का मीनिंग होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नोबडी विल ऑब्जर्व यू हाउ मच यू हैव अर्नड इन योर लाइफ। They will always observe what you have done for them, what you have done for the country. So this is what I want to do in my life. So आज के लिए बस इतना ही, और मैं आगे और भी अपने वीडियोस और भी नई नई चीज़ें, नई नई ट्रिक्स, अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करता रहूँगा, ताकि इन वीडियोस से आपको भी फायदा हो। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक हुआ हो तो आप प्लीज़ लाइक पर बटन दबाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन गेट द न्यू अपडेट्स अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, अबाउट माई न्यू टिप्स, न्यू ट्रिक्स एंड माई न्यू जो भी मेरे पास स्किल्स हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।